हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा आर्टिकल है रसिया यूक्रेन वॉर से प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा। तो दोस्तों हम देखते हैं हम इसको किस किस पेपर से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो तो दोस्तों हम GS1 में इतिहास से जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। हिस्ट्री जैसे प्राचीन काल से ही हम कह सकते हैं, प्राचीन काल से ही भारत में प्रवासी पक्षी दोस्तों आते थे। प्रवासी पक्षी भारत आते थे। तो हम इसको GS1 में इसका हम यूज कर सकते हैं। और GS1 में ही दोस्तों आप ज्योग्राफी से भी इसको जोड़ सकते हो। और इसके अतिरिक्त दोस्तों GS3 में आप कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इसे भी आप लिंक कर सकते हो। और इसका आप एस में भी दोस्तों यूज कर सकते हो। तो आपने देखा GS1 से कर सकते हैं, इसका हम यूज GS3 में भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, और एस में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर से प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा। तो क्या हुआ? तो दोस्तों इस आर्टिकल का सार ये है कि जो प्रवासी पक्षी हैं दोस्तों ये हर साल अक्टूबर माह के दोस्तों प्रथम सप्ताह में आते थे। ये प्रथम सप्ताह, तो आप देख सकते हो। लेकिन अब की बार क्या हुआ दोस्तों, ये नवंबर के अंत में आए हैं। ये नवंबर के अंत में। और एक फैक्ट दोस्तों ये है। दूसरा क्या है, इनकी संख्या दोस्तों काफ़ी कम है। संख्या भी क्या है इनकी, कम है। तो रसिया यूक्रेन वॉर से आप कह सकते हो कि जो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी, यदि कोई क्वेश्चन आता है कि रूस और यूक्रेन वॉर पर आप टिप्पणी करो, तो आप दिखा सकते हो कि रसिया यूक्रेन वॉर से जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे प्रभावित हो रही है दोस्तों। और ये दोस्तों कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं दोस्तों। ये कहाँ से आते हैं? साइबेरिया जो यूरोप में है। यूरोप में जो ठंडे देश हैं वहाँ से आते हैं दोस्तों। ये मध्य एशिया से होते हुए कहाँ आते हैं दोस्तों? भारत में आते हैं। मध्य एशिया से होते हुए भारत में कहाँ आते हैं दोस्तों? उत्तराखंड। और जैसे ही सर्दी दोस्तों समाप्त होती है, सर्दी समाप्त होने पर दोस्तों ये अपने देश वापस लौट जाते हैं। तो हमने देखा सर्दी के लिए आते हैं दोस्तों उत्तराखंड में ये, और सर्दी समाप्त होने पर अपने देश वापस चले जाते हैं। तो हम दोस्तों इस आर्टिकल को देखते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हम। ये दोस्तों प्रत्येक साल सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर इस बार सबसे ज़्यादा खतरा दोस्तों का आएगा रसिया यूक्रेन वॉर। तो हम इसे देख चुके हैं। और हमने ये भी देख चुके हैं कि करीब 1.5 माह ये देरी से आए दोस्तों। पक्षी विज्ञान दोस्तों जो पक्षी वैज्ञानिक हैं इनका मानना है कि दोस्तों इनका जो अस्तित्व है दोस्तों, इनके अस्तित्व पे दोस्तों खतरा है। तो हम ये भी देखते हैं दोस्तों, पक्षी विज्ञान जो दोस्तों जो गोलाबारी हो रही है इससे इनके अस्तित्व पे क्या, इससे दोस्तों क्या हुआ, जंगल नष्ट हो गए और इनके जो जिससे अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है दोस्तों। इनको आने में दोस्तों बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत सारे पक्षियों ने क्या करा, रास्ते में दोस्तों दम तोड़ दिया। रास्ते में ही दम तोड़ दिया दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञानी हैं दोस्तों। तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर दिनेश भट्ट दोस्तों, उन्होंने कहा दोस्तों कि इस वॉर से जन हानि के साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ जो साइबेरिया यूरोप से आते हैं दोस्तों पक्षी, उनको भी जान गंवानी पड़ी और बहुत सारे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं दोस्तों। तो ये भी आप इसका भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों इन्होंने एक आंकड़ा दिया है। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दोस्तों जो देहरादून है वहाँ पर इस बार 15 से 20 ही जो पक्षी है वो देखे गए हैं, जबकि
पहले से 10 गुना दोस्तों कम है ये, तो ये भी आप आंकड़ा दे सकते हो। जिनमें क्या है दोस्तों प्रमुख, आप देख सकते हो इनमें प्रमुख क्या है, मार्ग गैंजर, सुरखाब, पलकोवा, ग्रे, लेंज, गूंज, कामन, सेल्डक। तो दोस्तों मराल्ड, नार्दन, पिनटल, नार्दन, सिल्वर, दोस्तों ये सब क्या है, प्रवासी पक्षी है, तो इनका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो दोस्तों अब हम करते हैं सब विचार। चुनौतियाँ दोस्तों क्या हो सकती है, हम ये देखते हैं कि इनकी चुनौती क्या हो सकती है। तो पहले क्या हो सकती है दोस्तों, आपको पता है, पहला पॉइंट देखते हैं हम, जैसे पशुओं को दिया जाने वाला डिक्लोफेनेक, तो इसका भी आप डाल सकते हो चुनौती में, डिक्लोफेनेक दर्द निवारक दवा। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो कि जैसे ही पशु बीमार हुए तो उनको हम क्या देते थे, डिक्लोफेनेक ये मेडिसिन थी दोस्तों। और जैसे ही इन आप जानते हो गिद्ध जो होते थे, गिद्ध, जैसे ही गिद्धों ने इन पशुओं के मांस को खाया तो इनके जो पेट में पहुंच गया और जिससे इनकी संख्या दोस्तों क्या हो गई, कम हो गई। तो ये भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल कि पशुओं को दी जाने वाला डिक्लोफेनेक दवा जो है ये भी इनके यानी कि खतरे का कारण है। दूसरा क्या कह सकते हैं दोस्तों आप, पेड़ों का कटाव। तो आप जानते हो पेड़ कम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और इनकी संख्या भी काफ़ी घट रही है दोस्तों। आप देखते हो जैसे गोरैया, आप ले सकते हो गोरैया का एग्जाम्पल दोस्तों। गोरैया से ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा एग्जाम्पल क्या दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से आपको पता है जो गोरैया है उसका दोस्तों अस्तित्व ही समाप्त हो गया है बिल्कुल। आज आपको गोरैया देखने के लिए नहीं मिलती, तो ये भी आप इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे ही आप सुबह सोते थे तो सुबह सुबह चहकने के लिए गोरैया आती थी और कितना अच्छा लगता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोस्तों ये भी नष्ट हो गया। तो हमने देख लिए 3 दोस्तों, एक हो गया ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों का कटाव, और पहला हो गया पशुओं को दिया जाने वाला डिक्लोफेनेक मेडिसिन। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो जनजातियों द्वारा पक्षी, जैसे हम कह सकते हैं, आप जानते हो हॉर्नबिल का शिकार, तो ये भी क्या हमारे चैलेंजेज हैं। ठीक है, ये कहाँ होता था दोस्तों, नागालैंड, तो ये भी क्या है, एक चैलेंजेज है। तो हमने 4 पॉइंट देख चुके दोस्तों। देखते हैं औद्योगिकरण दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और नगरीकरण, तो इससे भी इनके अस्तित्व पर दोस्तों क्या खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों जो इनका प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है दोस्तों, ये भी क्या हुआ है, प्रभावित। तो हमने 5 से 6 पॉइंट देख चुके, तो चैलेंजेस हमारे ये हैं। अब दोस्तों देखते हैं आगे की राह। ठीक है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों पहला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल पॉलिसी की दोस्तों हमें आवश्यकता है। एक पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा क्या कह सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम हो दोस्तों, रोकथाम। तो हमने 2 देख लिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों हम कह सकते हैं पेड़ों को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों, पेड़ों को बढ़ावा दिया जाए। चौथा पॉइंट कह सकते हैं दोस्तों हम अवेयरनेस, जागरूकता हो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा है। बच्चों से शुरुआत की जाए, जैसे आप दोगे एग्जाम्पल किसका, ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है दोस्तों, ग्रेटा थुनबर्ग। तो हमने यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट देख चुके हैं। ग्लोबिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम हो दोस्तों, और पेड़ों का अधिक से अधिक आपको लगाना चाहिए, और अवेयरनेस, जैसे ग्रेटा थुनबर्ग, सलीम अली का भी दे सकते हो दोस्तों आप, सलीम अली जी का देख सकते हो दोस्तों, ये पक्षी विशेषज्ञ थे। और दोस्तों आप कह सकते हो ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कृषि को दोस्तों बढ़ावा दिया जाए। तो ये 5वां पॉइंट हो चुका दोस्तों हमारा। और 6ठा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, रिसर्च किया जाए इन पर। रिसर्च कैसा है दोस्तों, इनके लिए कैसे आहार की आवश्यकता होती है दोस्तों, इनकी आबादी में कमी कैसे आ रही है, तो इन पर आबादी में इनकी कमी कैसे आ रही है। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि इन पर रिसर्च किया जाए। तो अब दोस्तों हम देखते हैं इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हमने क्या किए हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, आप जानते हो रामसर कन्वेंशन दोस्तों, रामसर कन्वेंशन 1971 का है दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों पहला, इसे डालते हुए आप वर्ल्ड दोस्तों इंटरनेशनल, ये भी आप लिख सकते हो वर्ल्ड इंटरनेशनल, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है दोस्तों। और तीसरे पे दोस्तों IUCN देख सकते हो आप, IUCN और WWF। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि IUCN और WWF इनकी स्थापना कब हुई थी और इनका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हमने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है दोस्तों। एक दोस्तों हमारा क्या है, रामसर कन्वेंशन है, वर्ल्ड इंटरनेशनल है दोस्तों, IUCN है और WWF। और भी दोस्तों आप जोड़ सकते हो SDG से। SDG दोस्तों 13, 14 और दोस्तों 15। तो आप जानते हैं 13 में क्या है दोस्तों, क्लाइमेट दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन या चेंज, ठीक है। 14 में क्या है दोस्तों, महासागर। और दोस्तों 15 में आपको कमेंट में छापना है कि 15 SDG में क्या है। तो दोस्तों हमने ये भी देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों भारत में प्रयास क्या हुए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रयास भारत में, इनके लिए भारत में प्रयास क्या हुए हैं। तो हम कहते हैं दोस्तों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों, ये कब का है आप जानते हो, 1972। तो ये सूची 1 व 2 में दोस्तों बड़े ही कठोरता से इसे लागू किया गया है। तो आप देख सकते हो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में सूची 1 और सूची दोस्तों 2। तो ये भी आप लिंक कर सकते हो दोस्तों। और आप कहाँ तो देख सकते हो DPSP यानी कि राज्य की नीति निर्देश तत्व, ये कहाँ है दोस्तों, 48 आर्टिकल है दोस्तों आपका, 48 का A। तो ये भी आप देख सकते हो। मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल कर्तव्य में इनका दोस्तों उल्लेख है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी दिखा सकते हो। और दोस्तों आप यूपी में देख सकते हो, यूपी में हमने क्या प्रयास किए हैं दोस्तों। तो जटायु संरक्षण केंद्र दोस्तों, और दोस्तों अमृत सरोवर, तो ये भी आप दिखा सकते हो। आप निष्कर्ष में दोस्तों क्या दे सकते हो, निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप जो निष्कर्ष में दे सकते हो SDG 13, 14 और दोस्तों 15। तो ये भी दे सकते हो। और आप कह सकते हो दोस्तों इनकी भारत जो है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर दोस्तों आधारित है, यानी कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।